अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फैली हुई बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैं अपने बेटे की पैकिंग कर रही हूँ। 2 दिन पहले ही मैं बेटे को ले गई थी मॉल और उसने जो जो भी बाय करना था वो मैंने उसको करवा दिया था। एक्चुअली उसका ट्रिप जा रहा है नथिया गली और हमने नथिया गली के हिसाब से ही सारी शॉपिंग की है। बहुत गर्म गर्म चीज़ें ली हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि नथिया गली में आजकल टेम्परेचर कैसा है। वैसे तो गूगल पर देख लिया था, लेकिन मैं बीइंग अ मदर बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो रही थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों को तो इशू भी बहुत है सर्दियों से, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि बेटे को ठंड लग जाए और जो ट्रिप है वो हमारे गले पड़ जाए। तो इसलिए सेफ साइड मैंने बहुत ही गर्म कपड़े दिलवाए हैं अपने बेटे को। पहले जब बच्चे छोटे होते थे ना तो मैं इन्हें कभी भी शॉपिंग के लिए साथ नहीं लेके जाती थी। अगर लेकर भी जाती थी तो ये लोग चुप एक साइड पर खड़े रहते थे और जो मुझे अच्छा लगता था मैं इनके लिए ले लेती थी। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो अब ये लोग कहते हैं कि जी खुद शॉपिंग करनी है। इसलिए अगर बेटे ने करनी हो तो वो भी साथ जाता है और अगर तरब ने करनी हो तो वो भी साथ जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने शॉपिंग अपने बेटे की है ना, वो मैंने आउटफिटर्स से, कूगर से और फोरकास्ट से की है। फोरकास्ट से तो मैंने सिर्फ इसकी जैकेट ली है जो राइट हैंड पर आपको रेड मरून सी जैकेट नज़र आ रही है। बाकी सारी शॉपिंग कूगर से की है और आउटफिटर्स से की है। सर्दियाँ जब भी आती हैं खुशी तो मुझे बहुत होती है कि एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। सर्दियों में हर चीज़ में मज़ा आने लग जाता है, लेकिन सर्दियों में ना एक अजीब सी उदासी और खामोशी सी हो जाती है। क्या आप लोग इस चीज़ को फ़ील करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। मतलब जैसे मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो अगर गर्मियाँ हो तो सारी रात भी रोड पर ना या गली में रौनक सी लगी रहती है, सोसाइटी में रौनक सी लगी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना तो एक अजीब सी खामोशी और उदासी सी हो जाती है। लेकिन खैर बात ये भी है कि अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और दिल ही उदास हो तो बाहर की सारी चीज़ें भी उदास लगती हैं। उदास थोड़ी मैं इसलिए भी हो रही हूँ कि आजकल मैं अपने तमाम रिलेटिव्स को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे मेरे ताया अब्बू की बेटियां हैं, मेरी खाला की बेटियां हैं और मेरे चचा की बेटियां। मैं सबको इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ ना। पहले जब हम सब एक ही शहर में रहते थे ना तो ये होता था कि अगर हम डेली नहीं भी मिलते थे तो वीकेंड पर तो मुलाकात होती ही होती थी। और अगर पढ़ाई की वजह से बिज़ी हैं और नहीं भी मुलाकात हो सकी तो हमें कम से कम ये तसल्ली ज़रूर होती थी कि हम एक ही शहर में और जब भी दिल करेगा जाकर मिल लेंगे एक दूसरे से। लेकिन जब से सबकी शादियां हुई हैं ना तो सब एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं। कोई किस शहर में है तो कोई किस शहर में है। अब देखिए मेरी 4 फुप्पो होती थी, मेरी 2 फुप्पो की डेथ हो चुकी है। 2 फुप्पो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हयात हैं। अब उन दोनों फुप्पों के साथ मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी उनकी बेटियों के साथ भी। और एक फुप्पो तो मेरी क्योंकि हमारे घर के साथ ही रहती थी तो उनके घर तो डेली का आना जाना था, रोज़ का आना जाना था। तो अब जहाँ पर ऐसी दोस्तियाँ हों, जहाँ पर ऐसी रिश्तेदारी हो और वहाँ पर अरसा अरसा हम एक दूसरे से मिल ना सकें तो दिल तो उदास हो ही जाता है। और एक फुप्पो मेरी रहती हैं जी उधर इस्लामाबाद, तो उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। उनको भी मैं बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ना वो अपने दादकों की साइड पर बहुत अटैच होते हैं, बहुत सारे लोग अपने नानकों की साइड पर बहुत अटैच होते हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना मेरी अटैचमेंट या मेरा झुकाव ना ज़्यादा अपने दादकों की तरफ है और मैं उन सब को बहुत मिस करती हूँ। हाँ, नानकों में मेरा झुकाव होता है जी अपनी खाला की बेटियों की तरफ, क्योंकि मेरी एक ही खाला है। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और उनकी माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बेटियां और तीनों के साथ बहुत बहुत ज़बरदस्त बचपन गुजरा है, बहुत ज़बरदस्त बचपन गुजरा है यार। मतलब इतनी यादें हैं ना। फिर मुझे अपनी फ्रेंड्स बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो भी सारी इतनी दूर दूर हैं कि मुलाकात हो ही नहीं पाती। हाँ, फ़ोन पर रब्ता रहता है लेकिन मुलाकात तो हो ही नहीं पाती। और कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं ना जो बचपन से आपके साथ चली आ रही होती हैं। मैं तो उन्हीं को फ्रेंड्स समझती हूँ जो बचपन से हमारे साथ होते हैं। बाकी नए दोस्त तो ज़ाहिर है ज़िंदगी के हर
मोड़ पर ही मिलते रहते हैं, लेकिन असल दोस्त वही होते हैं जो आपको आपकी खूबियों और ख़ामियों दोनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मुझे मेरी तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ एक्सेप्ट करती हैं, और सेम मैं भी उनको उनकी तमाम चीज़ों के साथ ही एक्सेप्ट करती हूँ। दोस्ती का मज़ा ही तब आता है यार जब दोस्ती के अंदर एक तो बनावट ना हो, क्योंकि दोस्ती एक खालिस रिश्ता है। दोस्ती के अंदर अगर बनावट या तकल्लुफ़ आ गया ना, फिर वो दोस्ती नहीं है। तो ऐसी दोस्त के साथ ही मज़ा आता है जिसके साथ आप खुल कर बैठे हों, आपको ये फ़िक्र ही ना हो कि अगर मैं ये कहूँगी तो वो ये आपको इस तरह से जज करना शुरू कर देगी, मैं ये कहूँगी तो वो इस तरह से सोचने लग जाएगी। नहीं, दोस्त वही है जिसके साथ आप खुल कर बात कर सकें और जो आपको जज ना करे आपकी किसी भी बात पर। तो खैर, आप लोगों से बातें करते करते मैं कहाँ अपने ख़ानदान में पहुँच गई और फिर से वो सारी चीज़ें सारे दिन रिकॉल करने लग गई। लेकिन ये एक नेचुरल सी बात है कि अपने जो होते हैं ना वो हमेशा हर मोड़ पर याद आते हैं। तो यहाँ पर जी एक मेरे बेटे ने जॉगर्स या स्नीकर्स जो भी कह लें वो बाई किया था पावर का, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अच्छा, इस जॉगर की प्राइस थी 9000। लंच की तैयारी मैंने शुरू कर दी है और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। थोड़े से अलग तरीके से बना रही हूँ। जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उनको सबसे पहले मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैं ऑयल में ना इन सबको फ्राई कर लूँगी। ये जो कढ़ाई मैं बना रही हूँ ना, इसमें जो इसकी ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने ये सारा ग्राइंड किया। अब आप लोग बोलेंगे कि रेसिपी क्यों नहीं दी। यार, रेसिपी में ना इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते मेरे चैनल पर, तो मैं आप लोगों के कहने से समटाइम्स रेसिपी दे तो देती हूँ, लेकिन बिलीव करें जिसमें भी मैं अपनी रेसिपी देती हूँ ना, वो व्लॉग मेरा बिल्कुल डाउन चला जाता है। इसलिए मैं पूरी रेसिपी देती ही नहीं, सिर्फ आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आज ये बना रही हूँ या मैं आज वो बना रही हूँ। बट रेसिपी पूरी इसीलिए शेयर नहीं करती क्योंकि मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो रेसिपी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सीन थोड़ा सा आप लोगों के लिए इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने आपको ये बताना था कि किचन की साफ़ियाँ जब भी मैं धोती हूँ ना, तो मैं उन्हें बॉईल कर लेती हूँ और उसमें मैं सर्फ़ डालती हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। बेकिंग सोडा जब हम डालते हैं ना, तो ये देखें, ये सफाई वाले कपड़ों में से जितनी भी चिकनाई होती है वो ऐसी सारी बाहर निकल आती है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे किचन के कपड़े कोई इतने गंदे भी नहीं होते। हर 5 से 6 दिन के बाद मैं इन्हें प्रॉपर बॉईल कर लेती हूँ। इसके अलावा डेली जब भी किचन साफ़ होता है ना, तो साथ के साथ सर्फ और पानी से हम किचन में ही धोकर ना और हैंग कर देते हैं किचन के कपड़ों को। लेकिन वीकली बेसिस पर जब मैं इन कपड़ों को बॉईल करती हूँ ना, सर्फ डाल के और बेकिंग सोडा डाल के, तो पता नहीं कपड़े में से कहाँ कहाँ से चिकनाई निकल के ना पानी के ऊपर आ जाती है। और उसके बाद बॉईल करने के बाद जब हम कपड़े को साफ़ पानी से और थोड़ा सा सर्फ डालकर धोते हैं ना, तो कपड़ों में क्या शाइन आती है, क्या खुशबू आ रही होती है। मतलब किचन के कपड़ों को आप जितना मर्जी धो लें, एक उनमें से हमक सी आती है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जनाब, यहाँ पर हो रहे हैं रात के 9:30 और तकरीबन 15 मिनट पहले ही मेरी बहन की कॉल आई थी कि उसने मुझे वाया उबर राइड उसने मुझे गाजर का हलवा भिजवाया है। तो मैं यहाँ बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। भाई, गाजर का हलवा इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग ऑन अर्थ। मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ बात आ जाए गाजर के हलवे की, तो मैं किसी भी सूरत ना तो अवॉइड करती हूँ ना इग्नोर करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है गाजर का हलवा। अच्छा, मेरी बहन को बनाने नहीं आता, सीधी सी बात है। गाजर का हलवा उसको लाहौर में ना कोई शॉप पता थी, उधर पुराने लाहौर की साइड पर, तो वो बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि इतना उनका मज़ेदार गाजर का हलवा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं गाजर के हलवे के मामले में ना बहुत सेंसिटिव हूँ। मुझे ना जैसे लाहौर में आमतौर पर गाजर का हलवा बनाया जाता है ना, गाजरों को बॉईल करके, मुझे वो पसंद ही नहीं है, ना ही हम लोग उस तरह से बनाते हैं। मुझे जो दूध में गाजरें पकाते हैं ना, वो वाला हलवा अच्छा लगता है, और हम लोग पकाते भी उसी तरीके से हैं। बल्कि मैंने अपने चैनल पर रेसिपी भी शेयर की थी गाजर के हलवे की। अगर आप लोगों ने देखनी है तो मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखिएगा और उसी तरीके से बनाइएगा। फिर आपको ना दोनों गाजर के हलवों में साफ़ फ़र्क वाज़ेह फ़ील होगा। अच्छा, तो खैर, यहाँ पर जनाब वो प्रॉपर उस शॉप पर गई, उसके घर से इतनी दूर, वो पुराने लाहौर की शॉप है और पुराने लाहौर में मूव करना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है। छोटी छोटी सी सड़कें, गलियाँ, कुछ इस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। तो खैर, वो गई, वहाँ से वो लेकर आई और अब उसने मुझे उबर राइड के थ्रू भिजवाया था।
तो गाजर के हलवे को भाई माइक्रोवेव करके खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं है। अगर सच में मज़ा लेना है तो इसको पैन में चूल्हे के ऊपर ही गर्म करके खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर बस मैं गर्म कर रही थी और बहन के फ़ोन ना मुझे बार बार आ रहे थे कि जल्दी से बताओ कैसा है कैसा है। तो मैं उसको कहती थोड़ा सब्र करो, मुझे गर्म करके पहले खाने तो दो, तो फिर ही मैं बताऊँगी कि कैसा है। तो जनाब अच्छा था, ये नहीं कि बुरा था, बहुत अच्छा था। क्योंकि लाहौर में जहाँ जहाँ गाजर का हलवा मिलता है ना, बड़ी से बड़ी दुकान भी, आप बड़े से बड़ा हलवाई भी अगर आपको पता है, उन सब से ये बहुत बेहतर था। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब जगह का गाजर का हलवा ट्राई किया हुआ है, तो उन सब से वाकई बेहतर था। लेकिन असल में जो गाजर का हलवा होता है ना, वो वही होता है जो दूध के अंदर गाजरें पक्की हुई होती हैं और फिर बाद में हम उसमें खोया ऐड करते हैं, नट्स ऐड करते हैं। खैर मैंने बड़ा अपनी बहन को थैंक्स किया, क्योंकि बड़ी बात है कि वो मेरी खातिर इतनी दूर गई, फिर हलवा लेकर आई और फिर उसने मुझे मेरे घर बैठे बिठाए मुझे हलवा पहुंचाया। तो बड़ी बात है, लाहौर में इतने दूर दूर हर चीज़ होती है कि जाना और लाना और फिर किसी को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने मेरे लिए इतनी एफर्ट की, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। और बस यहाँ पर अब मैं अपना बैग खोल कर बैठी हुई थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ बैग के अंदर इतना कोई कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो बैग को अभी मैंने साफ़ किया है, सारा कचरा वचरा निकाल कर मैंने फेंक दिया है। इसके अलावा ये पैसे थे जो वॉलेट के अलावा बैग में ऐसे ही पड़े हुए थे, वो भी मैंने निकाले, इनको थोड़ा सीधा किया, तरतीब लगाया, अब इनको वॉलेट में रखूँगी। और बिल्स या रिसीट्स इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी बैग के अंदर, वो भी मैंने सारी निकाल कर फेंक दी हैं। और अब बैग हो गया है जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। हल्का फुल्का सा व्लॉग था यार, जो रूटीन में हो रहा होता है बस वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा गाजर के हलवे का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।